आज की हमारी स्टोरी है कुछ इस प्रकार की कि व्हाट विल यू सेव, आप क्या बचाएंगे? मनी, पैसा और टाइम, या फिर समय। आप क्या बचाएंगे, मतलब समय बचाएंगे या फिर पैसा। शुरू करते हैं। आज की हमारी कुछ इस प्रकार की स्टोरी है जो सैड है कुछ। तो इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आवेंगे उनको भी तुरंत याद करते हुए चले गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। इट वॉज मिडनाइट। इट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका कोई यह वाला सेंस नहीं है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो वॉज मिडनाइट मतलब इट वॉज मिडनाइट, यह क्या थी? आधी रात थी या फिर आधी रात थी। वैन जब माई फोन रेंग, जो मेरा फ़ोन है वह बजा। माई फ्रेंड्स वॉइस, जो मेरा फ्रेंड था, दोस्त था, उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ में वॉज, जो उसकी साउंड थी, आवाज़ थी, वॉज थी। फील्ड, भरी हुई थी, मतलब विथ पैनिक, घबराहट के साथ में। घबराहट से उसकी जो वॉइस थी, जो साउंड थी, वो भरी हुई थी। जग्गू, जग्गू नाम है जिसको कह रहा है वो फ़ोन करके। कम होम, घर आओ। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके। एज सुन एज, जितना जल्दी। पॉसिबल, संभव होना, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, उतना जल्दी घर आओ। योर वाइफ हैज़ हैड एन एक्सीडेंट। हैज़ हैड, हैज़ और हैड का एक साथ प्रयोग इसलिए किया गया है। जो हैड है वो हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म है, हैड। तो यहाँ पर घटित होने के लिए ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो योर वाइफ, जो तुम्हारी पत्नी है, हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, क्या हुआ उसका? एक्सीडेंट हो गया है, मतलब दुर्घटना हो गई है। एंड और इज ऑन ए वेंट वेंटिलर, वेंटिलर होता है जो सांस लेने वाली मशीन होती है, उसको कहते हैं। ये हॉस्पिटल में होती है वेंटिलर। तो जो आपकी पत्नी है, जो मतलब वो कह रहा है और इज ऑन ए वेंटिलर, और वो किस पर है? एक मशीन पर है, जो सांस लेने वाली मशीन है उस पर है। शी डजंट हैव मच टाइम, उसके पास में नहीं है इतना अधिक टाइम, इतना अधिक समय, या फिर और अधिक समय नहीं है उसके पास में। ही सैड, उसने कहा, उसने जग्गू को कहा। ये सभी जो घटनाएं हुई है ये सब। आई फोज, मैं जम गया। फ्रीज की सेकंड फॉर्म है फोज, मैं जम गया। यहाँ पर बर्फ जमना नहीं है, ये जमना है शौक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, मतलब ऐसा कुछ। आई फोज, मैं जम गया। वैन, जब। डिड दिस हैपन, सो वैन डिड दिस हैपन, ये कब घटित हुआ? वैन डिड दिस हैपन, ये कब घटित हुआ? हैपन, घटित होना। वॉट एग्जैक्टली हैपन्ड, और ठीक ठीक क्या घटित हुआ? एग्जैक्टली मतलब ठीक ठाक या ठीक ठीक, मतलब नज़दीक के लिए सेंस में प्रयोग किया गया है। वॉट एग्जैक्टली हैपन्ड मतलब क्या घटित हुआ, ठीक ठीक क्या घटित हुआ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वी विल टेल यू, हम तुम्हें बता देंगे। वी विल टेल यू मतलब हम तुम्हें बता देंगे। एवरीथिंग, सब कुछ। लेटर, बाद में, हम तुमको सब कुछ बाद में बता देंगे। जस्ट गेट हेयर फर्स्ट, जस्ट गेट मतलब बस अभी। हेयर फर्स्ट, आओ पहले, पहले आओ बस। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, मतलब कॉल पर तेजी से बोला उसने, या फिर चिल्लाया कह सकते हैं आप। एंड और हैंग अप, और फ़ोन है जो उसको कट कर दिया, काट कर रख दिया, मतलब कट कर दिया। जो कॉल थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब। आई क्विकली पैक्ड ए स्मॉल बैग। आई क्विकली, मैंने तेजी से। पैक्ड, पैक्ड मतलब होता है बंद करना, जो बैग है उसको सामान से पैक करना, वो वाला पैक है। पैक ए स्मॉल बैग, एक छोटा बैग। विद सम क्लोथ्स, कुछ कपड़ों के साथ में। विद यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि उसने क्या क्या रखे, उनके लिए प्रयोग किया गया है। सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और जो कुछ महत्वपूर्ण
जो डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, उनको रखे। एंड और ऑल द मनी, और जो सारा का सारा धन था उनको, आई हैड मैंने रखा, मतलब जो सारा का सारा पैसा था उनको भी। बट लेकिन, देन फिर, केम द टफेस्ट क्वेश्चन, एक जो कठिन पर्सन है, जो क्वेश्चन है जो वो आया, एक कठिन क्वेश्चन आया। हाउ शुड आई ट्रेवल्ड, मुझे कैसे यात्रा करनी चाहिए। एक क्वेश्चन आया जो कठिन था कि मुझे कैसे यात्रा करनी चाहिए। माई होम टाउन वॉज 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। माई होम टाउन, जो मेरा घर है, होम टाउन होता है जो शहर में के लिए प्रयोग करते हैं, जो शहर में घर है। तो मेरा घर कितनी दूरी पे है। माई होम टाउन वोज था, वोज प्रयोग किया गया है, या फिर है भी कह सकते हैं आप, लेकिन वोज बेटर रहेगा था। जो मेरा घर था 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, वो सॉरी मुंबई, मुंबई से 1000 किलोमीटर था। जो मेरा घर था वो 1000 किलोमीटर था मुंबई से। आई कैलकुलेटेड माई ऑप्शन, मैंने गणना की। माई ऑप्शन, जो मेरे ऑप्शन थे, जो मतलब कितने ऑप्शन थे, ये मैंने गणना की, कितने ऑप्शन है मेरे पास घर जाने के लिए। बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। इट वुड टेक 20 आवर, इट वुड टेक मतलब इतना समय लगेगा, कितना लगेगा, 20 आवर, 20 घंटे लगेंगे। एंड और कॉस्ट, और जो कीमत है 120, वो कितनी होगी, 120 रुपये खर्च हो गए, और 120 रुपये उसकी कीमत लगेगी जो मैं ट्रेन से जाऊँगा। बाय बस, अगर मैं बस से जाऊँ, इट वुड टेक 7 आवर, अगर मैं बस से जाऊँ तो ये 17 घंटे लगेंगे जाने के लिए। एंड और कॉस्ट 1300, और जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 1300 रुपये लगेंगे। अगर बस से जाऊँगा तो 1300 रुपये लगेंगे। बाय फ्लाइट, अगर मैं एरोप्लेन से जाऊँ, इट वुड टेक ओनली 3 आवर, ये ओनली कितने लगेंगे, केवल बस 3 घंटे लगेंगे। अगर मैं हवाई जहाज से जाऊँ। बट लेकिन द टिकट प्राइस वॉज ओवर, जो टिकट का जो मूल्य था, वॉज ओवर, वो ओवर मतलब अधिक था, और अधिक था, और 12,000, वो 12,000, 12,000 से भी अधिक था। सिंस, जब आई वॉज बुकिंग लास्ट मिनट, जब मैं जो अंतिम समय था, जो अंतिम मिनट थी, उसमें बुकिंग कर रहा था, आरक्षण कर रहा था, मतलब तब। वट वुड यू चूज, आप क्या चुनते। यहाँ पर प्रयोग किया गया है वुड का पास्ट के लिए, आप क्या सेलेक्ट करते, मतलब क्या चुनते। मोस्ट पीपल वुड पिक, जो अधिकतर लोग हैं वो चुनेंगे। अब यहाँ पर ये वुड का प्रयोग किया गया है फ्यूचर के लिए। मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, वुड पिकअप द फास्टेस्ट ऑप्शन, जो अधिकतर लोग हैं वो क्या सुनेंगे, सबसे तेज सुनेंगे, सबसे तेज वाला जो ऑप्शन है उसको चुनेंगे। ए फ्लाइट, जो फ्लाइट है उसका ऑप्शन सुनेंगे जो अधिकतर लोग हैं। बट लेकिन, आई चोज द ट्रेन, लेकिन मैंने चुना ट्रेन को, मैंने ट्रेन को चुना यात्रा के लिए। इट वॉज द चीपेस्ट, ये क्या थी, ये सस्ती थी, जो ट्रेन थी इसका जो किराया था वो सस्ता था। एंड और सेविंग मनी वॉज माई प्रायोरिटी, और पैसा बचाना क्या थी, मेरी प्राथमिकता थी, पैसा बचाना मेरी प्राथमिकता थी। लेट मी टेल यू, मुझे बतलाने दो, या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, यू आपको या तुमको। लेट मी टेल यू, मैं तुमको बताता हूँ, ए लिटिल अबाउट माई सेल्फ, थोड़ा अबाउट के बारे में, माई सेल्फ मेरे बारे में, थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताता हूँ। माई नेम इज जागू, मेरा नाम क्या है, जागू है। आई वर्क, मैं कार्य करता हूँ, एज के रूप में, ए सिक्योरिटी गार्ड, एक सुरक्षा कर्मी के रूप में। सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड होता है सुरक्षा कर्मी, एक सुरक्षा कर्मी के रूप में। इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में। इन मुंबई, मुंबई में, मुंबई में मैं एक सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करता हूँ।
आई क्लीन और साफ करता हूँ, आई क्लीन मैं साफ करता हूँ, सॉरी आई अर्न और मैं कमाता हूँ 12,000 अ मंथ, मतलब 12,000 रुपये पर मंथ, एक महीने में 12,000 रुपये कमाता हूँ मैं। एंड और आई वॉश कार्स और मैं क्या करता हूँ, कार धोता हूँ, कार्स मतलब कारें धोता हूँ, यहाँ पर कार नहीं लिखा हुआ है, कार्स लिखा हुआ है, मतलब बहुवचन है। आई वॉश कार्स मैं कारें धोता हूँ, एंड और बाइक्स और बाइकें हैं जो उनको भी, इन द बिल्डिंग बिल्डिंग में जिसमें मतलब मैं कार्य करता हूँ उसी बिल्डिंग में मैं क्या करता हूँ, जो बाइक है और कार्स है उनको धोता हूँ। फॉर एन एडिशन 4,000 रुपीज़, और जो इनका जो एडिशन है मतलब जो इनका अतिरिक्त है जो, वो कितना है, 4,000 रुपये है। माई टोटल इनकम जो मेरा कुल वेतन है 16,000, वो कितना है, 16,000 रुपये है। अब ये जो 4,000 रुपये है ये है बाइक के कार्य के, जो बाइक और गाड़ी इनको धोता हूँ मैं, उसके मैं कितने अतिरिक्त मतलब यहाँ पर, और मैं उनके कितने कमाता हूँ, 4,000 रुपये, और 12,000 रुपये मेरी सैलरी है जो मेरी जॉब है बिल्डिंग में। तो टोटल कितने हो गए, 16,000 रुपये। तो मैं जो टोटल वेतन है मेरा वो कितना है, 16,000 रुपये है। माई एक्सपेंसिस और जो मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसिस खर्चे इन मुंबई आर, और जो मेरे खर्चे हैं, आर यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि बहुवचन है, खर्चे बहुत सारे हैं मुंबई में। और 300 फॉर मोबाइल रिचार्ज, जो 300 रुपये है वो तो मेरे रिचार्ज के हैं, मोबाइल रिचार्ज के। 500 फॉर चाय एंड समोसा, और जो 500 रुपये है वो मेरे चाय के और समोसे के हैं, चाय और समोसा मैं खाता पीता हूँ तो उसमें लग जाते हैं मेरे इतने रुपये। और 2,000 फॉर टिफ़िन सर्विस, और जो मेरा खाना है जो पैक होकर आता है, जो मैं होटल वोटल से मतलब खाता हूँ जो, उसके खर्चे कितने हैं, उसके खर्चे हैं 2,000 रुपये, 2,000 रुपये लगते हैं। 1,200 फॉर पर्सनल नीड्स, और जो मेरी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, जैसे मतलब माचिस खरीदना, अगर बीड़ी सिगरेट पीता होगा तो मतलब बीड़ी वीडी लेना, कुछ इस प्रकार के खर्चे, तो वो कितने हैं, वो है 1,200 रुपये, 1,200 रुपीज़। जो मेरी ज़रूरतें हैं, नीड्स होता है ज़रूरतें, पर्सनल ज़रूरतें मतलब व्यक्तिगत ज़रूरतें। दिस टोटल यह सब 4,000, ये सब कितना है, 4,000 रुपये है, मतलब जो व्यक्तिगत खर्चे हैं और टिफ़िन सर्विस है और मोबाइल रिचार्ज है, ये सब मिलाकर कितना हुआ, 4,000, 4,000 रुपये है। एंड और आई सेंड द रेस्ट, और मैं भेजता हूँ द रेस्ट जो बचा हुआ है, टू माई फादर अपने पिताजी को, एंड और वाइफ और पत्नी को, इन माई होम टाउन जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं जिस शहर में, मतलब उनको भेजता हूँ मैं अपने पापा जी को और अपनी मम्मी जी को, जो बचे हुए रुपए हैं उनको। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वीक, जो मेरी आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, कमज़ोर है, मतलब कम है। सो इसलिए आई ऑलवेज सेव मनी, इसलिए मैं हमेशा पैसे बचाता हूँ। इवन भले ही, इवन इफ भले ही, इट कॉस्ट्स मी टाइम, भले ही जो समय है वो मुझे कीमती हो, मतलब वो मुझे महंगा पड़ता हो, या फिर बट लेकिन दिस टाइम, इस समय या इस बार, सेविंग मनी पैसा बचाना, कॉस्ट मी समथिंग फार मोर वैल्यूएबल, इस बार जो पैसा बचाना है वो मुझे कुछ अधिक ही मूल्यवान हुआ, मतलब अधिक ही कीमती लगा, कीमती हुआ, सॉरी, जो इस बार जो समय है वो अधिक कीमती हुआ, इस बार ऐसा क्या हुआ जो अब की बार समय अधिक लगा। देखते हैं स्टोरी में आगे भी मिलेगा क्या कारण हुआ, क्या हुआ। आई बोर्डेड मैं सवार हुआ,
द ट्रेन, जो ट्रेन है उसमें, एंड और इनरूड, इनरूड होता है सहा, और मैंने सहा द लॉन्ग 20 आवर जर्नी, जो 20 घंटे की जो यात्रा थी, 20 घंटे की, लॉन्ग मतलब लंबी, 20 घंटे की जो लंबी यात्रा थी उसको मैंने सहा, एंडूर्ड। व्हेन, जब, आई फाइनली रीच्ड होम, जब मैं आखिरकार घर पहुंचा, आई लर्नड, मैंने सीखा या फिर मैंने पाया, यहाँ पर प्रयोग होगा मैंने पाया, द डिवेस्टेटिंग ट्रूथ, डिवेस्टेटिंग होता है जो तबाह है या फिर जो विनाशकारी है, वो मैंने क्या पाया, मैंने उसको सत्य पाया या फिर मैंने पाया। माई वाइफ, जो मेरी पत्नी थी, हैड ऑलरेडी पास्ड अवे, पास्ड अवे मतलब वो मर चुकी थी, ऐसा प्रयोग किया गया है, तो वो पहले ही मर चुकी थी। हर लास्ट रीट्स वर परफॉर्म्ड द डे बिफोर, द लास्ट रिट्स, ये होता है जो अंतिम संस्कार होता है, लास्ट रिट्स होता है अंतिम संस्कार, और जो उसके अंतिम संस्कार थे वर परफॉर्म्ड द डे, वो क्या हो गए, पहले ही हो गए थे, वो जब मैं पहुंचा तो उससे पहले ही हो गए थे, उससे जस्ट एक दिन पहले ही। आई अराइव्ड, मैं पहुंचा, आई couldn't इवन सी, और मैं देख भी नहीं सका, हर उसको, और मैं उसको देख भी नहीं पाया, इवन मतलब भी, और मैं उसको देख भी नहीं पाया। वन लास्ट टाइम, एक अंतिम समय, जो लास्ट समय था उसको लास्ट समय बार मैं लास्ट टाइम बार देख भी नहीं पाया। इन दैट मोमेंट, उस क्षण, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, माई मिस्टेक, जो मेरी गलती है उसका मुझे क्या हुआ, एहसास हुआ। आई शुड हैव बोरोड मनी, मुझे उधार लेना चाहिए था। शुड हैव का प्रयोग करते हैं हम जब पास्ट में बात करते हैं कि मुझे कुछ कार्य करना चाहिए था, ऐसे मतलब वो हुआ नहीं लेकिन करना चाहिए था, कंप्लीट नहीं हुआ। बोरोड, मुझे लेना चाहिए था कुछ पैसा, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रेंड्स, दोस्तों से, और रिलेटिव्स, और जो रिलेटिव्स है उनसे, जो संबंध है मतलब जो उनसे लेना चाहिए था, एंड और बुक्ड, और आरक्षण करना चाहिए था, द फ्लाइट टिकट, जो फ्लाइट का जो टिकट है, एरोप्लेन का जो टिकट है मतलब उसको बुक करना चाहिए था। आई कुड हैव बीन देयर व्हेन शी नीडिड मी मोस्ट, आई कुड हैव का प्रयोग हम करते हैं जब चाहिए की सेंस में, होना चाहिए, आई कुड हैव, मुझे होना चाहिए, देयर, वहाँ, व्हेन, जब, शी नीडिड मी मोस्ट, जब उसे मेरी बहुत ज़रूरत थी, मोस्ट मतलब अधिक या फिर बहुत ज़रूरत थी, तब मुझे वहाँ पर होना चाहिए था। नाउ, अब, आई वॉन्ट टू शेयर ए सिंपल लेसन, अब मैं एक जो साझा है, सॉरी, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू शेयर, साझा करना, ए सिंपल लेसन, एक सिंपल जो अध्याय है उसको। डोंट ऑलवेज सेव मनी, डोंट, डोंट मतलब हमेशा मत, ऑलवेज हमेशा, और डोंट मत, हमेशा पैसे बचाओ मत, हमेशा पैसे मत बचाओ। समटाइम्स, कभी कभी, सेव टाइम फॉर योर लव्ड वंस, कभी कभी जो समय है उसको बचाओ, सेव टाइम मतलब समय को बचाओ, फॉर किसके लिए, योर लव्ड वंस, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए। टाइम इज प्रीसियस, जो समय है वो क्या है, मूल्यवान है, प्रीसियस होता है मूल्यवान, समय क्या है, मूल्यवान है, एंड और, वंस, इट, सॉरी, इट्स गॉन, और जो ये चला गया, वंस मतलब कोई होता है, कोई अगर चला गया, इफ़ यू कैन नेवर गेट इट बैक, आप उसे वापस नहीं ला सकते, या फिर उसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। तो स्टोरी हमारी समाप्त हुई। कैसी लगी स्टोरी आपको कमेंट में बताना, और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।